बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नईम अरशाद और आप देख रहे हैं बसाल टीवी। दोस्तों, शुरू में जब हम कंप्यूटर पर काम करना शुरू करते हैं तो कंप्यूटर काफ़ी फास्टली काम कर रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है कंप्यूटर की स्पीड भी स्लो होती जाती है और इसमें जो मेमोरी होती है वो भी काफ़ी हद तक जो है कवर्ड हो जाती है। आज मैं आप लोगों को आपकी विंडो को फास्ट करने के बेहतरीन और आसान तरीन तरीके बताऊंगा। बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप लोग कंट्रोल पैनल में जाएं और अपने कंट्रोल पैनल में जाकर चेक करें प्रोग्राम्स एंड फीचर्स। इसमें से जो भी एप्लीकेशन या जो भी ऐप आप यूज़ नहीं करना चाह रहे या सॉफ्टवेयर जो भी आप यूज़ नहीं करना चाह रहे या नहीं कर रहे हैं वो काइंडली डिलीट कर दें, उसे अनइंस्टॉल कर दें। इधर ऑटो अपडेट्स को हमेशा ऑफ रखें और मैनुअली अपडेट्स किया करें। तीन बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू में जाकर रन को सिलेक्ट करें और रन को ओपन कर लें। इसमें सबसे पहले आप टाइप करें PREFETCH, स्पेलिंग नोट कर लें PREFETCH और ये ओके करें। आपके सामने ये बहुत सी फाइल्स जो हैं ये टेम्प्रेरी फाइल्स हैं सारी की सारी, इसी वजह से आपका सिस्टम भी स्लो है। इन सब को कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लें। काफ़ी फाइल्स हैं मेरे पास, गालबन 115 फाइल्स हैं और इनको डिलीट कर दें। डिलीट। अब वापस जाएं और अपने रिसाइकल बिन को भी एम्प्टी कर लें। आपका एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब दूसरे स्टेप के लिए दोबारा स्टार्ट मेन्यू और रन। अब दोबारा इस पे लिखें, पहले ये परसेंटेज की सैंपल है ये लगाएं, फिर TEMP और दोबारा परसेंटेज की सैंपल लगाएंगे तो ये मैं आपके सामने ओपन हो जाएंगी फाइल्स। ये भी मेरे पास काफ़ी फाइल्स हैं, मेरी गालबन 389 फाइल्स हैं और काफ़ी ज़्यादा मेमोरी यानी कि 1.49 GB। इनको भी सिलेक्ट कंट्रोल ए करके डिलीट कर दें। ये सारी टेम्प्रेरी फाइल्स होती हैं जो हम आर्जी तौर पर कोई भी काम शुरू करते हैं और उसे छोड़कर सेव नहीं कर रहे होते, वो बैकग्राउंड में टेम्प्रेरी फाइल्स के तौर पर सेव हो जाती हैं। ये सारी डिलीट हो जाएंगी। इनमें से कुछ चंद एक फाइल्स जो हैं वो रिसेंटली भी यूज़ हो रही होंगी इसलिए वो रह जाएंगी, तो आखिर में आपने उसको स्किप कर देना है। जैसे ये अभी एंड पे आप मुझसे मांगेगा कि इनको डिलीट करना है या स्किप करना है, तो बिल्कुल 3-4 फाइल छोड़ देगा ये, वो बेशक स्किप कर दीजिएगा। ये मेरी काफ़ी ज़्यादा मेमोरी इन्होंने कवर्ड की हुई थी, 1.49 थी। ये मांगा है, इसे बेशक कैंसिल कर दें आप। ये 4-5 फाइल रह जाएंगी और अब दोबारा से इसको अपना रिसाइकल बिन को एम्प्टी कर देना। इधर भी आपकी काफ़ी मेमोरी जो है वो फारिग हो जाएगी। ये तकरीबन मेरी 1.34 GB जो है वो अभी खाली हुई है इनको डिलीट करने से। ये सारी फाइल्स जो टेम्प्रेरी होती हैं इनकी वजह से बहुत ज़्यादा सिस्टम बिजी हो रहा होता है और स्लो हो रहा होता है, ये चेक करते रहा करें। इसके अलावा एक दोबारा आप जाएं स्टार्ट मेन्यू में और दोबारा से क्लिक करें रन पर, RUN रन टाइप करें। ये आपके सामने अब तीसरा स्टेप है इसका, बहुत ही आसान। आप इसमें लिखें MSCONFIG और ओके पे क्लिक कर दें। आपके सामने मेन्यू खुल जाएगा। आपके सामने ये मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसमें बेसिकली एक जर्नल है, उससे आगे बूट सर्विसेज, स्टार्टअप मेन्यू और टूल्स हैं। आप इसमें से स्टार्टअप मेन्यू जो है उससे ये मुराद है कि आप जब आपका सिस्टम स्टार्ट होता है तो कौन कौन सी ऐप्स जो हैं वो साथ ही स्टार्ट हो जाएं, या वो होने चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली जैसे सिस्टम स्टार्ट होता है बहुत सी ऐप्स खुद ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती हैं जिसकी वजह से भी सिस्टम स्लो हो सकता है। आप काइंडली इसमें से देख लीजिए जो जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड हो उस टाइम पे स्टार्ट हो। सिर्फ ज़रूरी ऐप्स और सॉफ्टवेयर्स को ही आप स्टार्टअप मेन्यू में स्टार्टअप के टाइम पे रखें और बाकी बेशक उसको ख़त्म कर दें। सर्विसेज में भी जो चीज़ चाहिए वही सिर्फ रखें, बाकी जो है उनको अनचेक कर दें। ये देख लें मुझे ये यूटूरेंट नहीं चाहिए स्टार्टअप में, ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, इसलिए बाद में ये चीज़ें ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे ही आप इन पर क्लिक करोगे ये स्टार्ट हो जाएंगी। सिर्फ ये स्टार्टअप पे जो टाइम लेती हैं जिससे आपका सिस्टम और रैम बिजी होता है वो नहीं होगा। इनको अनचेक करके ओके कर दें और इससे आपका सिस्टम काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा।
और आपकी जो मेमोरी है वो भी काफ़ी हद तक फ्री हो जाएगी। आपका सिस्टम जो स्लो काम कर रहा था वो भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और बेहतरीन ये वर्क कर रहे हैं सारे। अब जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो आपसे सिस्टम रीस्टार्ट मांगेगा, आपने रीस्टार्ट कर देना है और दोबारा से आपका सिस्टम इंशाल्लाह रिफ़्रेश होकर बेहतरीन काम कर रहा होगा। मेरी इस वीडियो से अगर आपका कोई फ़ायदा हुआ तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। शुक्रिया भाई। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत हौसला मिलता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो को देखा और पसंद किया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।